दोस्तों, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, त्याग से लिखे जाते हैं, लेकिन उनकी कहानी अक्सर बहुत देर से समझ आती है। रवि अपने पिता से कभी खुलकर बात नहीं करता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। बचपन से उसने अपने दोस्तों के पिता को उनके साथ हंसते खेलते देखा था, लेकिन उसके पिता महेश हमेशा सख्त दिखाई देते थे। वे कम बोलते थे और हर बात में अनुशासन चाहते थे। रवि को लगता था कि उसके पिता ने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जब भी वह कोई गलती करता, उसे डांट पड़ती। जब भी वह कोई सपना बताता, पिता उसे व्यवहारिक बनने की सलाह देते। धीरे धीरे रवि के मन में एक दूरी पैदा हो गई। वह अपने पिता से ज्यादा अपनी माँ से बातें करता था। एक दिन नौकरी मिलने के बाद वह दूसरे शहर चला गया। जाते समय भी पिता ने उसे गले नहीं लगाया, बस इतना कहा, मेहनत करना और अपना नाम खराब मत करना। रवि को यह बात तीर की तरह चुभ गई। उसे लगा कि उसके पिता के पास प्यार दिखाने के लिए कभी शब्द ही नहीं थे। साल बीतते गए। रवि अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। फोन पर भी उसकी बात ज्यादातर माँ से ही होती थी। पिता से बातचीत तो 2 मिनट से ज्यादा कभी नहीं चली। फिर एक सुबह अचानक उसकी माँ का फोन आया। फोन पर सिर्फ रोने की आवाज थी। रवि का दिल घबरा गया। कुछ सेकंड बाद माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। रवि के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस इंसान से उसने जिंदगी भर शिकायत की, वह आज हमेशा के लिए चला गया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पिता अपने पीछे एक ऐसा सच छोड़ गए हैं। पिता के अंतिम संस्कार के बाद घर में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। रवि हर कमरे में अपने पिता की मौजूदगी महसूस कर रहा था। जिस इंसान को उसने हमेशा कठोर और भावनाहीन समझा था, उसके जाने के बाद घर का हर कोना सूना लग रहा था। माँ चुपचाप बैठी थी और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रवि उनके पास बैठा था, लेकिन उसके पास सांत्वना देने के लिए शब्द नहीं थे। उसके मन में सिर्फ एक सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर उसके पिता उससे इतना दूर क्यों रहे। अगले दिन माँ ने अलमारी की सफाई करते हुए एक पुरानी डायरी रवि के हाथ में रख दी। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे पापा की डायरी है, इसे हमेशा अपने पास रखते थे। रवि ने
हैरानी से डायरी को देखा। उसने अपने पिता को कभी कुछ लिखते हुए नहीं देखा था। उसने धीरे धीरे डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों पर घर के खर्चे लिखे थे, फिर कुछ जगह छोटी छोटी बातें दर्ज थी। लेकिन अचानक एक पन्ने पर उसकी नजर रुक गई। उस पन्ने पर लिखा था, आज रवि पहली बार स्कूल गया। पूरे रास्ते रोता रहा, लेकिन जब वह स्कूल के गेट के अंदर आया तो मेरी आंखें उससे ज्यादा नम थी। रवि की उंगलियां कांपने लगी। उसने अगला पन्ना पलटा। आज रवि साइकिल से गिर गया। उसे चोट लगी, लेकिन दर्द मुझे ज्यादा हुआ। मैंने उसे डांटा ताकि वह मजबूत बने, लेकिन रात भर सो नहीं पाया। रवि की आंखें भर आई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके पिता उन पलों को भी याद रखते थे जिन्हें वह खुद भूल चुका था। उसने जल्दी जल्दी कई पन्ने पलट डाले। हर पन्ने पर उसका ही जिक्र था। कहीं उसके अच्छे अंकों की खुशी थी, कहीं उसकी बीमारी की चिंता थी, कहीं उसके भविष्य के सपने थे। रवि की सांसें तेज हो गई। जिस इंसान को वह अपनी जिंदगी का सबसे कठोर व्यक्ति समझता था, वह अपनी डायरी में सबसे ज्यादा उसी के बारे में लिखता था। लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसे पन्ने पर पड़ी जिसे पढ़कर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस पन्ने के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, वह सच जो मैंने रवि को कभी नहीं बताया। और यही से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होने वाला था। रवि की धड़कनें तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से वह पन्ना खोला जिसके ऊपर लिखा था, वह सच जो मैंने रवि को कभी नहीं बताया। कुछ पल तक वह शब्दों को देखता रहा, फिर उसने पढ़ना शुरू किया। अगर यह पन्ना तुम पढ़ रहे हो बेटा, तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते रहे हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कभी अपने दिल से दूर नहीं किया। रवि की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आगे पढ़ा, आज एक ऐसा सच लिख रहा हूँ जिसे मैंने जिंदगी भर तुमसे छिपा कर रखा। जब तुम 10 साल के थे, तब तुम्हें एक गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। उस समय मेरी नौकरी जा चुकी थी, घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। रवि की सांसें रुक सी गई। डायरी में आगे लिखा था, मैंने कई रातें बिना सोए बिताई, बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। आखिर में मुझे अपना पुश्तैनी खेत बेचना पड़ा, वही खेत जो मेरे पिता की आखिरी निशानी था। रवि को याद आया कि बचपन में वह खेत के बारे में पूछता था तो पिता हमेशा बात बदल देते थे। उसने कभी कारण जानने की कोशिश नहीं की थी। डायरी के अगले शब्द पढ़ते ही उसका दिल टूट गया। जब खेत बिका था, उस रात मैं बहुत रोया था, लेकिन अगले ही पल मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और मुझे लगा कि जमीन फिर खरीदी जा सकती है। लेकिन बेटा नहीं,
रवि अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। जिस इंसान को उसने कठोर कहा, उसने उसके लिए अपनी सबसे बड़ी विरासत तक छोड़ दी थी। लेकिन डायरी में अभी और कुछ भी लिखा था। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि तुम्हें कभी यह बात नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम खुद को मेरे एहसानों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करो। रवि की आंखें धुंधली हो गई। उसे अपने पिता की हर डांट याद आने लगी। उसे वे पल याद आने लगे जब उसने गुस्से में पिता को गलत कहा था। उसे याद आया कि नौकरी लगने के बाद उसने कितनी बार पिता के फोन काट दिए थे। हर याद अब उसके दिल को चीर रही थी। तभी डायरी के आखिरी हिस्से में एक ऐसी बात लिखी थी जिससे उसे पूरी तरह हिला दिया। बेटा, अगर कभी मेरे जाने के बाद यह डायरी पढ़ी तो एक बार उस पुराने नीम के पेड़ के पास जरूर जाना। वहां तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। रवि हैरान रह गया। उसने तुरंत पन्ना पलटा, लेकिन आगे का पन्ना खाली था। अब उसके मन में एक ही सवाल था, उस नीम के पेड़ के पास आखिर ऐसा क्या था जिसे उसके पिता ने जिंदगी भर छिपा कर रखा था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रवि घर से निकल पड़ा। उसके मन में हजारों सवाल थे। वह बार बार डायरी के उन शब्दों को याद कर रहा था। नीम के पेड़ के पास तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। गांव के बाहर वही पुराना नीम का पेड़ आज भी खड़ा था। बचपन में रवि अक्सर उसके नीचे खेला करता था, लेकिन कई सालों से वह वहां गया ही नहीं था। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसकी आंखें नम हो गई। उसे अपना बचपन याद आने लगा। पिता की उंगली पकड़कर खेतों में घूमना, कंधे पर बैठकर मेले जाना और शाम को उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनना। वह सोचने लगा कि आखिर कब और कैसे उनके बीच इतनी दूरी हो गई थी। अचानक उसकी नजर पेड़ के रखे एक पुराने लोहे के बक्से पर पड़ी। बक्से पर जंग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से वही रखा हो। रवि ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर कुछ पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और एक लिफाफा रखा हुआ था। लिफाफे पर लिखा था, मेरे बेटे रवि के लिए। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर उसके पिता का एक पत्र था। पत्र में लिखा था, बेटा, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी हर खुशी मेरी सबसे बड़ी दौलत थी। जब तुम हंसते थे तो मुझे लगता था कि दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई है। लेकिन मैं कभी तुम्हें यह बता नहीं पाया। शायद मैं प्यार जताता नहीं जानता था। रवि रो पड़ा। उसे पहली बार समझ आया कि हर पिता अपने प्यार को शब्दों में नहीं, जिम्मेदारियों में व्यक्त करता है। उसने आगे पढ़ा, मुझे पता है कि तुमने हमेशा मुझे कठोर समझा। शायद मेरी गलतियां भी रही होंगी, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए किया। रवि की सांसें भारी हो गई। पत्र के साथ कुछ पुरानी तस्वीरें भी थी। एक तस्वीर में
उसके पिता अस्पताल के बाहर बैठे दिखाई दे रहे थे। उनके कपड़े धूल से भरे हुए थे, चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, रवि की जिंदगी बच गई। आज मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। यह पढ़ते ही रवि फूट फूट कर रोने लगा। जिस इंसान को उसने जिंदगी भर समझा नहीं, वह उसके लिए हर दर्द सहता रहा। लेकिन तभी बक्से में रखे आखिरी कागज पर उसकी नजर पड़ी। वह किसी जमीन के दस्तावेज जैसा दिखाई दे रहा था। रवि ने उसे उठाकर देखा और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि वह वही पुश्तैनी जमीन थी जिसे बेच देने के बाद उसके पिता ने डायरी में लिखी थी। लेकिन दस्तावेज बता रहे थे कि कहानी कुछ और थी, और यह सच जानने के लिए रवि की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसने जमीन के कागजों को दोबारा देखा। यह वही पुश्तैनी जमीन थी जिसके बारे में उसके पिता ने डायरी में लिखा था कि उसे बेच दिया गया था। लेकिन दस्तावेज कुछ और ही कहानी बता रहे थे। उसने जल्दी से सारे कागज पढ़ने शुरू किए। तभी एक और पत्र उसके हाथ में आया। उस पत्र को खोलते ही उसकी आंखें नम हो गई, जिस पर लिखा था, मेरे बेटे रवि के लिए। रवि ने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। बेटा, जब तुम्हारी बीमारी का इलाज चल रहा था, तब मुझे सचमुच लगा कि मुझे यह जमीन बेचनी पड़ेगी। मैंने सौदा भी तय कर लिया था, लेकिन भगवान ने शायद मेरी सुन ली। इलाज पूरा होने के कुछ दिन पहले मुझे एक नई नौकरी मिल गई। मैंने दिन रात मेहनत की और कर्ज चुकाता रहा। जमीन बच गई, लेकिन उस दिन मैंने एक बात समझ ली कि जमीन, पैसा और दौलत इंसान को खुशी नहीं देते। असली खुशी अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखने में होती है। रवि की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने आगे पढ़ा, मुझे हमेशा डर था कि कहीं मेरी शक्ति तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे, लेकिन मैं तुम्हें कमजोर नहीं बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम जिंदगी की हर मुश्किल का सामना कर सको। शायद इसी कोशिश में मैं तुम्हारे दिल से दूर हो गया। रवि को अपने पिता की हर डांट याद आने लगी, लेकिन अब उन डांटों में उसे प्यार दिखाई दे रहा था। पत्र में आगे लिखा था, अगर यह पत्र तुम पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन एक बात नहीं हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, पिता का प्यार अक्सर दिखाई नहीं देता। वह छत की तरह होता है, जब तक सिर पर रहता है उसकी कीमत समझ नहीं आती। रवि अब फूट फूट कर रो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके पिता उसके सामने खड़े होकर उससे बात कर रहे हो।
पत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम इस जमीन को कभी मत बेचना। यह सिर्फ खेत नहीं है, यह हमारे परिवार की यादें हैं। और अगर संभव हो तो कभी कभी उस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर मुझे याद कर लिया करना। मुझे यकीन है कि मैं वहां तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। रवि ने कांपते हाथों से पत्र को सीने से लगा लिया। वह नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा धीरे धीरे चल रही थी। पेड़ के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके पिता उसके सिर पर हाथ फेर रहे हो। वर्षों से उसके दिल में जो शिकायत थी वे आज आंसुओं के साथ बह चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा और भर्राई आवाज में कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाया। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द कम और प्रेम ज्यादा था। उस दिन रवि ने जाना कि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। मौत सिर्फ इंसान को दूर ले जाती है, उसका प्यार नहीं। शायद इसलिए कहा जाता है कि रिश्ते खून से नहीं, विश्वास और त्याग से बनते हैं। और पिता का प्यार वह किताब है जिसे अक्सर लोग उसके आखिरी पन्ने के बाद ही समझ पाते हैं। नीम के पेड़ के पत्ते हवा में झूम रहे थे, जैसे कोई पिता दूर खड़ा अपने बेटे की बात सुनकर मुस्कुरा रहा हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर